वैसे हम यादव हैं, लेकिन हम जात पात पे नहीं, हम हाँ पक्के यादव हैं, लेकिन हमें योगी जी ही चाहिए। मतलब पक्के यादव और योगी जी चाहिए। योगी जी चाहिए, ऐसा क्यों जी? बस चाहिए, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। हम लोग वैसे साइकिल वाले थे, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई, योगी जी आए, हमारा सीधा ठप्पा लगता है योगी जी पर। खुला चैलेंज, कोई नहीं डरती मैं किसी को, वोट देना है तो देना है योगी जी को। आपके घर मतलब घर परिवार में भी देते हैं योगी? पूरा खानदान देने लगा। राम लक्ष्मण में एक तरह के, राम लक्ष्मण मतलब आप राम लक्ष्मण मानती हैं दोनों को? राम भी लक्ष्मण भी भगवान ही, मतलब इस तरह से मतलब इन्होंने करा है कि मैं कोई मतलब बखान ही नहीं है। समाज उनको देख रहा है, इतने साल से वो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत ही मजबूती से कार्य किया है। योगी जी का ही खौफ हो गया कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हम गए काम से। योगी जी के नजदीक में भी नहीं है कोई, छोड़ने मठ में जाने की तो बात छोड़िए, इनके नजदीक में भी नहीं है कोई। हमें योगी जी से गर्व है, योगी जी का गर्व है। हमें अपने में ये लगता है कि हम लोग बहुत सेफ हैं, हम रात को कहीं भी चले जाते हैं, हमारी चैन चोरी है, सब कुछ खत्म हो चुकी है। हमारी तो यही है कि हमारे योगी जी ही मुख्यमंत्री रहे सदा के लिए, और ये भी कामना करती हूँ कि प्रधानमंत्री जब तक मोदी जी हैं, जब तक बने, उसके बाद हमारे योगी जी आए। ऐसा क्यों लगता है कि योगी जी ही मुख्यमंत्री रहे, वही प्रधानमंत्री बने? नहीं, वही बने, क्योंकि बहुत अच्छा काम करते हैं। सन्यासी हुए तो उन्हें कोई लूट फूट की जरूरत नहीं है, वो निस्वार्थ सेवा करते हैं हमारे देश की, निस्वार्थ। लोग तो कहते हैं भाई योगी जी हैं, साधु संतों से प्रदेश नहीं चलता। अरे वो साधु संत भी हैं और वैसे भी हैं, दोनों काम करते हैं। किसी और उसको बिठा के दिखाओ आप, योगी जी तो साधु संत भी हैं और वैसे भी है, दोनों ने दोनों काम किए हैं, देश भी संभाला और हम लोगों को शिक्षा भी दी। तो योगी से अच्छा कौन है? मैं नहीं मानती कोई भी होगा। मोदी की जगह योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमें गर्व होगा और होना भी चाहिए। अब जैसे 27 की चुनाव को लेकर कह रहे हैं कि लोग इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, ऐसा है क्या भाई? योगी जी को ही मुख्यमंत्री बनाना है? हमारी तो हार्दिक यही शुभकामनाएं है कि हमारे योगी जी ही मुख्यमंत्री बने। शुभकामनाएं हैं ढेर सारी, अब भोले बाबा से भी यही प्रार्थना करते हो हमारे योगी जी ही आए, कोई ना आए। वैसे हम यादव हैं, लेकिन हम जात पात पे नहीं, हम हाँ पक्के यादव हैं, लेकिन हमें योगी जी ही चाहिए। मतलब पक्के यादव और योगी जी चाहिए? योगी जी चाहिए, ऐसा क्यों जी? बस चाहिए, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। नहीं, यादव होने के बाद तो लोग कहते हैं भाई अखिलेश यादव जी को समर्थन करें। जब वो करेंगे, जब उनका बोलेंगे, अभी तो योगी काम कर रहे हैं तो योगी जी के समर्थन में है। जब अखिलेश जी करेंगे, जब अखिलेश जी के समर्थन में हो जाएंगे, अभी तो वो कर रहे हैं ना। तो ऐसे थोड़ी ना होता कि हम यादव हैं तो हम यादवों की तरफ बटेंगे। हमारे योगी जी है, योगी जी से ही शुभकामना कि मेरे भगवान योगी जी ही हमेशा रहे। मतलब जाति देखकर वोट नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग वैसे साइकिल वाले थे, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई, योगी जी आए, हमारा सीधा ठप्पा लगता है योगी जी पर। मतलब जब से साइकिल वाले थे आया, जब से साइकिल वाले थे, फिर जब से योगी जी आए पर ठप्पा यहीं लगा। चैलेंज, खुला चैलेंज, कोई नहीं डरती मैं किसी को, वोट देना है तो देना है योगी जी को। आपके घर मतलब घर परिवार में भी देते हैं योगी? पूरा खानदान देने लगा जी। आप बताइए आपका क्या नाम हो गया? मेरा सुधागर, सुधागर दे दीजिए। हाँ, ये बोलिए। मेरा नाम सुधागर। सवाल मेरा यही, जैसे मैम कह रही थी भाई हम तो योगी जी के ही फैन हो गए जब से योगी जी आए। नहीं, योगी जी के फैन तो देखो बनता ही है, क्योंकि उन्होंने गरीबों की इतनी सेवा करी है। जो बड़े लोग हैं और वो लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए जो होना, मतलब उन्होंने इतना करा कि मैं शायद नहीं हो सकता। अब आप देखिए, कश्मीर का देखिए, अयोध्या का देखिए, मतलब एक के बाद हम जो सोच नहीं सकते, जो लोग मतलब कुछ नहीं कर पाए इतने सालों में, इतने सालों में उन दोनों ने करा, तो इससे बड़ा गर्व तो लोगों को योगी मोदी जी ने नहीं। योगी मोदी वो तो आप लोग भी जानते हैं, आप लोग हमारी भाषण लेने, लेकिन मतलब जो ये कर रहे हैं मेरे ख्याल से कोई नहीं कर सकता था। क्या लगता है यूपी की महिला योगी जी पे विश्वास करती हैं? क्या लगता है? नहीं, कर तो रही हैं जरूर। एक बार देखो, योगी को किसी ने भी वोट नहीं दी थी, एक बार वोट नहीं दी थी, तो कितना मतलब उनको लगा कि हमने अयोध्या बनाया, ये करा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा अयोध्या में इतना करा, तो सबने आपको देखो कितना अच्छे से करा है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब इससे अच्छा क्या हो सकता है? इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मतलब जो मौजूदा हो रहा है इससे कुछ अच्छा नहीं हो सकता? मतलब देखो, वो तो प्रभु के ऊपर है, प्रभु के ऊपर कि इससे अच्छा हो भी सकता है, लेकिन फिलहाल जो वर्तमान में चल रहा है, इस टाइम जो चल रहा है, तो वो तो अभी वो उन्हीं की कृपा है। मतलब ये समझो भगवान ही है दोनों तरह के, राम लक्ष्मण में एक तरह के। राम लक्ष्मण मतलब आप राम लक्ष्मण मानती हैं दोनों को? राम भी लक्ष्मण भी भगवान ही, मतलब इस तरह से मतलब इन्होंने करा है कि मैं कोई मतलब बखान ही नहीं है।
इससे ज्यादा क्या बोलना है। आगे आने वाले समय में योगी जी प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, ऐसा क्यों लगता है आपको, ये बताइए। क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व के लिए काफ़ी कुछ किया है, अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया और उनका कोई लालच नहीं है इसमें। हाँ, वो पूरा तन मन धन से हर तरह से लगे रहते हैं और समाज उनको देख रहा है। इतने साल से वो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत ही मजबूती से कार्य किया है, तो इसीलिए लोग उनको पसंद करते हैं और पूरा देश पसंद करता है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश उनको पसंद करता है और बाहर की कंट्रियों में भी उनका जो है लोग चर्चे करते हैं। मतलब विदेशों में भी योगी जी के हाँ, चर्चे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप क्या कहेंगी मैम? मैं तो यही कहूँगी, फिलहाल पहले जब मेरी शादी हुई थी गाजियाबाद की हालत कुछ और थी, तब तो खौफनाक एक शहरों में माना जाता था और मेरी शादी को 25 साल हो गए। तो अब बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जैसे भगवत गीता में कहते हैं परिवर्तन संसार का अटूट नियम, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आप लेडीज़ का भी देखिए, और पिंक जैसे कि शौचालय है, सड़क पे आप लोग मतलब अब तक योगी जी का ही खौफ हो गया कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हम गए काम से। तो यही है, जय हिंद जय भारत। गुंडों मतलब चर्चे है तो है, और चर्चे उसी चीज के होते हैं, या तो अच्छे के होते हैं या बुरे के होते तो हैं। अच्छे हैं बुरे हैं योगी जी? ये तो सारी की सारी जनता से आप पूछ लीजिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली अच्छे हैं और सच्चे भी हैं। सच्चे भी हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मैम कि वो गाना सुना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ, मतलब कुछ लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। हाँ, और जो सच्चे और अच्छे लोग होते हैं उनका काम है आगे चलते रहना। तो क्या लगता मना है? मैं तो उनके लिए यही कहूंगी, थकना मना है। आप एक सवाल मेरा ये है कि पहले आप कह रही कि गुंडागर्दी होती थी, तो गुंडागर्दी खत्म हो गई है, क्या लगता है? देखिए, खत्म तो हम नहीं कह सकते, खत्म तो नहीं कह सकते, पर साल में परिवर्तन हुआ है। मैं भी कभी कभी मेरी ड्यूटी रात की भी होती है और चलना, मतलब अब हम नजरें उठा के चलते हैं, पहले तो चलते ही नहीं थे। 6 बजे के बाद लगता था कि घर से निकलना सबसे बड़ा गुनाह हो जाएगा लेडीज के लिए। अच्छा, पहले ऐसे लगता था? अब नहीं लगता? अब नहीं लगता। बहुत सारे परिवर्तन आए हैं और आप देखिए ना, आप खुद ही देखिए कितनी सफाई है, और जहाँ पे कूड़ा घर और ये था वहाँ पे लोगों ने पेड़ लगा दिए। जो पहले था, लोग डरते थे पुलिस के पास जाने में, लेकिन अब पुलिस का रूप काफ़ी चेंज हो गया। आप देखिए, पुलिस जो है आपको बैठा लेगी, प्यार से बैठा लेगी, आपकी पूरी बात सुनेगी। ये नहीं आपको पहले क्या होता था कि जो है डांट के भगा दिया जाता था। आज की डेट में पुलिस आपको बैठा के चाय भी पिलाएगी, फिर आपकी बात सुनेगी। बच्चों के लिए टॉफियाँ रखनी शुरू कर दी हैं। तो पुलिस वाले खुद समाज सेवा की तरह ही काम कर रहे हैं, ये नहीं कि वो एक सरकारी गवर्नमेंट नौकर हैं उस तरह से काम कर रहे हैं। और आज की डेट में अगर 112 पे आप कॉल करते हैं ना, तो 112 कॉल उठ जाती है, पहले नहीं उठती थी। और उठने के बाद आपकी काम होने के बाद इसके बाद फीडबैक भी होती है। मैं समझता हूँ कि इसका कोई दूसरा जोड़ नहीं है। ऐसा जोड़ मतलब योगी ही आएंगे। हिंदुत्व की भावना जो है वो जागी है पब्लिक में, और काम भी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो 9 साल में हुआ है, मतलब बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ, इसमें कोई शक नहीं। कोई नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि 27 में योगी जी को मठ में भेज देंगे। इसके नजदीक में भी कोई नहीं है, इनके योगी जी के नजदीक में भी नहीं है कोई। छोड़ने मठ में जाने की तो बात छोड़िए, इनके नजदीक में भी नहीं है कोई। ऐसा क्यों लगता है कि योगी जी के नजदीक में भी नहीं है कोई? आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में जैसे गुंडा राज हुआ करता था, आज की डेट में माताएं बहनें रात बिरात आराम से जा सक रही हैं। गुंडागर्दी पे तो करीब, अब देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, कहीं न कहीं से तो कोई बात उभरती है। लेकिन ये मान के चलिए कि अब उनके दिमागों में भी खौफ है, जो गुंडागर्दी करते थे उन्हें भी डर है इस बात का। तो प्रशासन के मामले में, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में तो इसका कोई तोड़ नहीं है। पहले तो जो समाजवादी पार्टी है, जो भी है, तो गुंडों की पार्टी लोग कहते थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इस प्रशासन के अंदर में, योगी जी के राज में, कानून की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। लोगों को डर है गुंडागर्दी करने वालों को, पहले तो खुलेआम करते थे।